Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that we are starting our prep for CET 2025, I hope everyone has started. जो भी seriously JV target कर रहे हैं या सिडनम target कर रहे हैं, जो भी top 5 colleges है वो target कर रहे हैं, it's high time you start your CET prep now. कि नहीं मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं मैं गैप ईयर ले रहा हूँ, जो भी है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेर एवर यू आर इन टर्म्स ऑफ योर प्रेप अभी स्टार्ट करना जरूरी है. तो हमें काफी मैसेजेस आए कि सर कॉन्ट्स कैसे पढ़ना है, सर एलआर कैसे पढ़ना है, सर वर्बल कैसे पढ़ना है, अलग अलग. ठीक है, फॉर डिफरेंट सेक्शन स्पेसिफिकली. तो हम लोग ये सीरीज बना रहे हैं. हम कॉन्ट्स एलआर वर्बल तीनों का बनाएंगे प्रोवाइडेड इफ यू नीड दैट. तो कॉन्ट्स का पहले बना रहे. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फील दिस इज हेल्पफुल. तो हम लोग एलआर का भी बनाएंगे, वर्बल का भी बनाएंगे. तो लेट अस नो कि एलआर, जिनको एलआर का चाहिए एलआर 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 टाइप करो, जिनको वर्बल का चाहिए वीआरसी टाइप करो कमेंट सेक्शन में. तो ये वीडियो बनाएंगे, मतलब हमको समझेगा कि यू एक्चुअली नीड द वीडियो, नहीं तो नहीं बनाएंगे. ये तुमको जो वीडियो चाहिए लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तुमको ये सीरीज का एलआर चाहिए तो एलआर टाइप करो, वीआरसी चाहिए तो वीआरसी टाइप करो, दोनों चाहिए तो दोनों टाइप करो. एंड ऑल्सो कुछ अलग चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये बनाओ वो बनाओ. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Diagnostic mock, always irrespective of whatever exam you are targeting, start with a diagnostic mock. वो particular exam, let's say मैं CET टारगेट कर रहा हूं तो CET का डायग्नोस्टिक मॉक से स्टार्ट करना है हमें. ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर कॉन्ट्स का स्पेसिफिक, तो ठीक है, तुम कोई कॉन्ट का सेक्शनल मॉक दे रहे हो वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो. बट दिस इज डायग्नोस्टिक मॉक इन टर्म्स ऑफ मैं कॉन्ट्स एलआर वर्बल सबका बता रहा हूं फॉर स्टार्टिंग योर प्रेप. ऑलराइट, कि अरे सर मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूं, मेरे को आइडिया ही नहीं कैसे क्वेश्चंस आते, इसलिए तो डायग्नोस्टिक मॉक देना है. तुम्हें अंदाजा आना चाहिए कि कहां से स्टार्ट करना है, कौन से लेवल से स्टार्ट करना है. ठीक है, कि मेरे को कितना पहले से आता है, क्योंकि कैसा है कि ऑल दिस एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स ना 10th स्टैंडर्ड तक के तुम्हारे कंसेप्ट रहते हैं. बी इट यू आर टेकिंग कैट, सीईटी, जैट, एनमैट, कोई भी तुम्हारा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हुआ या बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम एज वेल, उसमें भी तुम्हारा जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे 10th स्टैंडर्ड तक वाले ही रहते हैं कंसेप्ट्स. ठीक है, तो स्टार्ट विद अ डायग्नोस्टिक मॉक. और अभी आगे देखने वाले कि डायग्नोस्टिक मॉक से क्या एनालिसिस करना है और कैसे फिर अपना प्रेप स्टार्ट करना है. बट ऑलवेज स्टार्ट विद द डायग्नोस्टिक मॉक. इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट विद दैट हमारी फ्री डायग्नोस्टिक मॉक भी है प्लेटफॉर्म पे, तुम्हें होम पेज पे दिखेगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. ऑलराइट, टेक दैट टेस्ट एंड फिर उसके बाद अपन कैसे प्रेप स्टार्ट करना है वो डिस्कस करेंगे. अभी डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा ये डायग्नोस्टिक मॉक का स्कोर है, दिस इज बिकॉज कॉन्ट्स का वीडियो, तो हम लोग कॉन्ट्स का स्पेसिफिक डिस्कशन करने वाले. लेट्स से तुमने डायग्नोस्टिक मॉक दी कॉन्ट्स की या सेक्शनल मॉक दी कॉन्ट्स की, उसमें तुम्हारा लेस देन 5 स्कोर आए. वी आर नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू द स्कोर. रीजन बीइंग अपन प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेप स्टार्ट करने के लिए वी आर टेकिंग द डायग्नोस्टिक मॉक. तो लेस देन 5 है, इसका एक ही मतलब है कि मे बी तुमने कभी फिर कॉन्ट्स के साथ कॉन्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की या कॉन्ट्स का साथ तुम्हारा संबंध टूट गया 12th के बाद 10th के बाद, जो भी रीजन है, कॉन्ट्स का इनफ तुम्हें अभी प्रैक्टिस नहीं कि तुम्हें याद नहीं है कॉन्ट्स का, कि 10th और उसके पहले का तुम भूल गए. इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन. इसलिए अपन डायग्नोस्टिक मॉक दे रहे टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एट व्हाट लेवल यू आर. लेस देन 5 तो तुम्हारे काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है. इट्स ओके, बिकॉज हमारा मैथ्स के साथ कॉन्ट्स के साथ संबंध ही नहीं था. इट्स ओके. तो बेसिकली वी आर वीक इन कंसेप्ट. तो अभी तुम्हें किस पे फोकस करना है, बिकॉज योर स्कोर इज लेस देन 5. सो आई एम अज्यूमिंग अपना कॉन्ट्स का आउट ऑफ 50 है सीईटी का. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट, क्योंकि दिस ईयर 2024 में हाँ वैसे डिवाइड किया था उन्होंने सेक्शन वाइज 50, फिर तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट का 25, एलआर का 75, वर्बल का 50, कुछ 21, 22 ऐसे कुछ साल थे तब रैंडम किसी को कॉन्ट्स में 75 आ रहे. नहीं, वो नहीं कंसिडर कर रहे. नाउ वी आर कंसिडरिंग कि कॉन्ट्स में तुम्हारे 50 क्वेश्चंस है. ऑलराइट, तो यू आर वीक इन कंसेप्ट्स. बेसिकली वीक ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, बट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट वर्ड. ठीक है, वीक मतलब क्या, तुमने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए तुम वीक हो. प्रैक्टिस करोगे, तुम 1 साल भागने की भी प्रैक्टिस करोगे, यू कैन गेट इनटू ओलंपिक्स. 2 साल करोगे, यू कैन गेट इनटू ओलंपिक्स. एट टूडेज स्टेज प्रॉब्ली वोंट गेट इनटू ओलंपिक्स. क्या तुम तुम्हारे सिटी के टीम में भी नहीं जाओगे या तुम्हारे स्कूल के टीम में भी नहीं जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की. ऑलराइट, तो लेस देन 5 यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. अपन अभी इनिशियली किस पे फोकस करेंगे, इजियर टॉपिक्स पे. ठीक है, इजियर टॉपिक्स मतलब क्या हो गया, सी कॉन्ट्स इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. ठीक है, कॉन्ट्स के 5 डिविजन्स है, अरिथमेटिक,
आई होप ये सबको पता है। अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मॉडर्न मैथ हो गया, ठीक है, एंड योर नंबर थ्योरी, एंड विच इज सेम फॉर ऑल द एग्जाम्स। ओके गाइज, मतलब तुम कैट दे रहे हो, तुम सीईटी, सी मैट, कोई भी एग्जाम दो, ये 5 होते हैं तुम्हारे जनरली। अभी ये लेवल वाले लोग किस पे फोकस करने वाले, प्योरली इनिशियल स्टेज पे अरिथमेटिक पे प्योर फोकस होना चाहिए। क्यों अरिथमेटिक पे फोकस होना चाहिए? बिकॉज अरिथमेटिक ये पांचों इसमें सबसे कम टेक्निकल टॉप सेक्शन है, मतलब ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं रहेंगे, लॉजिकल रहेगा। एक हाथ फॉर्मूला की एवरेज का, एवरेज इज नथिंग बट सम अपॉन एन, ये पता है, हो जाएगा एवरेज के क्वेश्चन। सो अरिथमेटिक मतलब तुम्हें किस पे फोकस करना है? सबसे पहले कैलकुलेशन टेक्निक्स पे, ठीक है, कि कैलकुलेशन टेक्निक्स पे फोकस करूंगा मैं। तुम्हारा हो गया परसेंटेज हो गया, फिर तुम्हारा एवरेज हो गया, तुम्हारा रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स, ये चारों टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से हो गए, तुम्हारा डीआई अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम अरिथमेटिक वाले टॉपिक्स, फिर एसआई सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज अच्छा हुआ तुम्हारा तो एसआई सीए बढ़िया हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वही उसमें कंसेप्ट्स होते हैं परसेंटेज वाले। बस फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई सीआई के स्पेसिफिक कंसेप्ट्स की फॉर्मूला जो रहेंगे। तो ऐसे ही फिर थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वो सब मैं बताऊंगा। इनिशियली इन पे ही फोकस करो, ये 1 2 3 4 5 6 जो 10-12 पूरे अरिथमेटिक के टॉपिक्स है ना, वो 10-12 टॉपिक्स करोगे ना, तुम्हारे कॉन्ट्स में कैसे भी 12 से 15 क्वेश्चंस मिनिमम हो जाएंगे, एक्सक्लूडिंग डीआई। डीआई भी इंक्लूड किया तो वो 20 प्लस हो जाएगा तुम्हारा, अच्छे से तुम डीआई 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 सेट कर रहे हो तो, ठीक है। अभी ये 6 टॉपिक्स पे तुम लोग फोकस करो, तुम्हारा स्कोर 10 प्लस जाएगा। सी वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, तुम डायरेक्टली लेस देन 5 से डोंट एक्सपेक्ट यू आर गोइंग टू गेट 45, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। नेक्स्ट आता है ये 5 to 12 वाले जोन में, कि तुम्हारा स्कोर 5 to 12, अगेन तुम्हारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसे बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर नहीं है 5 वालों से। तो अगेन यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन अरिथमेटिक। तो तुम अरिथमेटिक पे जैसे ये 6 टॉपिक्स बोले थे, कैलकुलेशन टेक्निक्स, परसेंटेज, एवरेज, आरपीवी, एसआईसीआई, पीएलडी, यू गो नेक्स्ट स्टेप। तुम लोग अभी टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गया, ऐसे जो अरिथमेटिक के 10-12 टॉपिक्स है वो सारे फोकस करो तुम। प्लस यू फोकस ऑन डीआई एज वेल, कि हाँ मेरे को डीआई का सेट भी अच्छे से करना है, ठीक है। इतना करोगे तुम्हारा स्कोर पुश हो जाएगा, नेक्स्ट बकेट में जाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कि लेस देन 5 से मैं 1 महीने में 5 to 12 में जाऊंगा, दिस शुड बी द एम। 1 महीने में नेक्स्ट बकेट में जाऊंगा, 1 महीने में नेक्स्ट बकेट, ऐसे करते करते बाय द टाइम सीईटी इज देयर यू विल बी क्रॉसिंग 40 प्लस। स्टेप बाय स्टेप जाओ, तुम डायरेक्टली लेस देन 5 से 40 प्लस नहीं टारगेट कर सकते हो, रियलिस्टिक एम रखो, ठीक है। आई होप आई एम बी क्लियर। ये दोनों ने बिल्कुल भी, ये जो फर्स्ट 2 बकेट्स वाले क्योर नहीं, लेट्स फोकस ऑन स्पीड, नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं, स्पीड का बाद में। तुमको लेस देन 5 मार्क्स आ रहे गाइस, 50 क्वेश्चंस, अगर 45 सेकेंड्स भी तुम ले रहे हो हर एक क्वेश्चन के लिए, फॉर 1 मिनट ले लो, 50 मिनट ले रहे हो कॉन्ट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल, 5 क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे नहीं है, यू नीड नॉट वरी अबाउट स्पीड। अच्छे से तुम देखो, क्वेश्चन सिलेक्शन हर एक ब्रैकेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि लेस देन 5 वालों को, 5 to 12 वालों को, उसके ऊपर वालों को, किसको भी क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्स लाइक सीईटी, फॉर कैट एज वेल, क्योंकि कैट में भी टाइम कम पड़ता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हाई होती है। सीईटी में तो डेफिनेटली टाइम कम पड़ता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं 150 मिनट में, ठीक है। आई होप इन दोनों को समझा है किस पे इनिशियल फोकस करना है, इनिशियल फोकस। ऑब्वियसली गाइस, जैसे जैसे नेक्स्ट ब्रैकेट में जाओगे तुम्हें दिखेगा कि सिलेबस कंप्लीशन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अरिथमेटिक करके जेबी चले जाने वाले हूं, नहीं, ठीक है, वैसे नहीं होने वाला है। हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्योंकि क्या होता था हमारे टाइम पे कि लेट्स से कि स्लॉट्स ऐसे एज सच बहुत नहीं रहते थे, या रहते भी नहीं थे। और क्या होता था कि जो बंदा मेरे लिए मतलब मेरे स्लॉट में जो डिफिकल्टी लेवल है वही बाकी के 1-2 स्लॉट में अगर रहे भी तो होता था। अभी क्या हो रहा है, कौन से स्लॉट में कौन से लेवल के क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस बिफोर जंपिंग इनटू द नेक्स्ट ब्रैकेट। वी हैव एन अनाउंसमेंट, सीईटी 2025 के सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर सीईटी 2025 ऑन 16th फ्रॉम 16th of September। उसकी कुछ भी डिटेल्स चाहिए, गेट कनेक्टेड
with the team also is मतलब before, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं before enrolling for the Bodhi Trees any of the Bodhi Trees courses, do check out the demo lectures. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. इससे दो फायदे, हमें भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है. तुम्हें फायदा है कि यू विल अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि इजीली समझ में आ रहा है, ग्रास्प कर पा रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं. एंड हमें फायदा है कि वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट आवर डेमो लेक्चर्स. इफ यू चेक द डेमो लेक्चर्स यू आर 101% गोइंग टू एनरोल. रीजन है क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल है, उसमें इजीली समझ में आता है. वी स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 0. ऑल्सो इट्स एक्चुअल पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स, सेपरेट नहीं है वो. जैसे कुछ कुछ लोग सेपरेट डेमो लेक्चर्स अलग है, एक्चुअल कोर्स अलग है, ऐसा भी होता है. तो इट्स एक्चुअल पार्ट ऑफ द एंटायर कोर्स. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ऑलराइट, अभी देखो, अभी ये रेड में मार्क किया है, ये येलो में है, ऐसे डोंट रीड टू मच इनटू इट. ठीक है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हें समझने के लिए कि ये मतलब कि ठीक है, अपने को एकदम ही लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0. ठीक है, ये लोग चलो अगर 0 to 10 0 to 5 मान के चलते अपन. ठीक है, लेवल 0 to 5 है, तो दिस गाइज आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड से 0.5 to 1 लेवल वाले रहेंगे, ये ज्यादा ऊपर नहीं रहेंगे. ये लोग रहेंगे 2 to 3 लेवल वाले. ठीक है, ये 2 to 3 के बीच में रहेंगे. और फिर आगे का देखते हैं. अभी जैसे तुम्हारा स्कोर 13 to 20 में आ रहा है ना, तो तुम्हारा अभी ऑब्वियसली कंसेप्ट बिल्डिंग तुम्हारा डिसेंट है. यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट, कि मैं कंसेप्ट बिल्डिंग पे भी फोकस करने वाला हूं या करने वाली हूं ऑब्वियसली. तो तब तुम ऐसे नहीं कि तुम अभी एनालाइज करो कि तुम्हारा क्या वीकनेस है. ये 13 to 20 जो मार्क्स आए वो कौन से सेक्शन, जो 5 सेक्शन अपन ने कॉर्ड्स के देखे ना, उसमें से कौन से सेक्शन के ज्यादा आ रहे. ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ना है, ऐसे नहीं कि अरे मेरे तो सारे अरिथमेटिक के सही आए तो मैं अरिथमेटिक पढ़ूंगा. नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है. बस तुम्हें फिर इससे समझेगा. अभी दिस पीपल ना, दे हैव टू गेट इनटू द नेक्स्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट ब्रैकेट जाना है तो अरिथमेटिक ढंग से करो पूरा का पूरा, या पूरा खत्म कर दो अरिथमेटिक. देन यू मूव ऑन टू अलजेब्रा एंड मॉडर्न, सॉरी नंबर थ्योरी. इस पे जाओ तुम लोग. ठीक है, कि अलजेब्रा और नंबर थ्योरी पे मैं अभी अच्छे से वर्क करूंगा. फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सेक्शन पे मैं मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री, ऐसी चीजें. ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीड. एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट बिल्डिंग पे तो सब मतलब वर्क करना ही है, बट कॉन्शियसली यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन स्पीड एज वेल. कि मैं डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कॉन्ट्स के रैंडम, वो मैं बताऊंगा. 843 इंटू 37, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 984 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 2 to the power 3. ऐसे रैंडम 10 क्वेश्चन. डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, फैक्टोरियल है, पावर है, सब लो उसमें. ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन विदाउट फेल होनी चाहिए. धीरे धीरे स्पीड भी इंप्रूव करना है, तुम्हें स्पीड पे भी काम करना है. आई होप ये ब्रैकेट वाले लोगों को समझा कि किस पे काम करना है. अरिथमेटिक पे तो सबने करना ही है, बट पैरेलली स्टार्ट वर्किंग ऑन अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी एज वेल. आई होप आई एम बीइंग क्लियर. प्रोवाइडेड मतलब देखो, इसमें देखो एनालिसिस करो तुम कि तुम्हारा कौन सा वीक टॉपिक लग रहा है, तुम्हें कौन सा वीक सेक्शन है. इनिशियली ना टॉपिक वाइज वीकनेसेस मत देखो, सेक्शन वाइज ही देखो. ये 5 जो सेक्शन मैंने बताया ना, उसमें कहाँ पे फिट हो रहा है. अरे मॉडर्न मैथ्स का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वैसे देखो टॉपिक वाइज. यार मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीकनेस है, अरे मेरा टाइम एंड वर्क वीकनेस है. ये ब्रैकेट वालों ने वो नहीं देखना है. ठीक है, वो आगे लास्ट फाइनल वाले ब्रैकेट है ना, उस वो लोगों ने वो देखना है. क्योंकि तुमको अभी काफी ऑलरेडी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें अभी नीश में जाके एकदम क्लैरिटी देखना है कि कहाँ पे मुझे काम करना है, कि कैसे मैं मेरा स्कोर इंप्रूव कर सकता हूँ. आई होप आई एम बीइंग क्लियर. नाउ this is the 4th bucket. Good place to be in currently. I'm not saying this is a great score currently at this stage. अभी जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो तुम लोगों ने कंसेप्ट बिल्डिंग, सिलेबस कंप्लीशन, एक्यूरेसी, स्पीड, इस सब पे, जैसे मैंने बोला सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन, देयर आर 5 buckets. क्वेश्चन सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 5. ठीक है, तुम्हारा लेस देन 5 है तो पिक एंड चूज कि कौन से में 10 क्वेश्चन मेरे को जमेंगे क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, ऐसे ढूंढने हमें. ठीक है, दिस ब्रैकेट सिलेबस कंप्लीट. अभी मेरा अरिथमेटिक डिसेंट है, मेरा अलजेब्रा डिसेंट है, 5 सेक्शंस कंप्लीट करने, उस पे फोकस करो. एंड ऑब्वियसली स्पीड भी देखो, एक्यूरेसी, सिली मिस्टेक्स कहीं पे हो रहे हैं क्या देखो. कंसेप्ट बिल्डिंग, अपने को पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना है, तो कंसेप्ट बिल्डिंग, सिलेबस कंप्लीशन, वो फोकस तो अपना रहेगा ही. ठीक है, तो ये ब्रैकेट वालों को मैंने बोलूंगा कि नीश में जाओ कि कौन सा तुम्हारा पर्टिकुलर टॉपिक है क्या, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीक है क्या, प्रोबेबिलिटी वीक है क्या. नहीं, अभी भी सेक्शन पे ही रहो कि सेक्शन वाइज मेरे वीकनेसेस में आइडेंटिफाई करो और काम करो.
ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा ना, दे नाउ ग्रेटर देन 30, इनिशियली इटसेल्फ तुम्हारा 50 में से ग्रेटर देन 30 स्कोर आ रहा है। ऑलराइट, प्रोवाइडेड गाइज, ऐसे मत करो कि तुमने पूरे डायग्नोस्टिक मॉक में 2 घंटे सिर्फ कॉन्ट्स के लिए दिए और ग्रेटर देन 30 में आए और तुम खुद को ये ब्रैकेट में समझ रहे हो, वैसे मत करो। ऑलराइट, जो आइडियली तुम सीईटी के दिन दोगे ना तुम्हारे कॉन्ट सेक्शन के लिए, तो वैसे तुम्हें ट्रीट करना है, ठीक है, कि लेट्स से 50 मिनट्स दो, मैक्स 50 मिनट्स दो। 50 मिनट्स में लेस देन 5 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, उस हिसाब से यू डिसाइड विच bucket do you fall into, ठीक है। now these people have to get really focused, मतलब नीश में जाना है। कैसा है कि कंपेरेटिवली ना यहाँ से यहाँ से यहाँ से जंप मारना इजी है, यहाँ से ग्रेटर देन 40 जाना इज रिलेटिवली टफ, क्योंकि तुम्हें कहीं हद तक तुम्हारे ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है। तुम्हें अभी देखना पड़ेगा कि अरे मेरे को शॉर्टकट्स चाहिए क्या, मेरा स्पीड स्लो है क्या, मेरी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है क्या, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या, ठीक है। अच्छा, ये मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीकनेस है, तो इसको मैं स्ट्रेंथ कैसे कर सकता हूं। तो यू गेट इनटू द लाइक इंडिविजुअल टॉपिक्स ना, ऐसे तुम सेक्शन वाइज मत करो जैसे इन चारों को बोला है। यू गेट इनटू द इंडिविजुअल टॉपिक्स कि मैं अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा है पर टाइम एंड वर्क वीकनेस है, प्रोबेबिलिटी डिसेंट है, परम्यूटेशंस वीकनेस है, ऐसे। अरे मेरा तो कैलकुलेशन टेक्निक्स अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है, मेरा एवरेज भी अच्छा है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन भी अच्छा है, तभी भी डीआई में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। डीआई क्यों मेरा इतना स्लो हो रहा है, क्या चल रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है डीआई का सेट, या स्पीड स्लो है, कैलकुलेशन टेक्निक समझे पर मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे एकदम डीप डाइव, ठीक है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। ये 5 बकेट्स का आई होप तुम लोग को समझ में आया है कि कैसे एनालाइज करना है। कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो। आई होप कि तुमको कौन से बकेट में फॉलो करोगे करने वाले हो, उसके लिए अपने को ये डायग्नोस्टिक मॉक देना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अभी तुम लोगों को समझा कौन से बकेट में हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच बकेट यू फॉल इनटू। कंसेप्ट्स पे तो फोकस करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग चालू रखो कि ये हफ्ते में 2 टॉपिक्स करूंगा, 3 टॉपिक्स करूंगा, 4 टॉपिक्स करूंगा, 5 टॉपिक्स करूंगी, वॉट एवर बेस्ड ऑन विच एग्जाम यू आर टारगेटिंग। अरे मैं डायरेक्टली सीईटी टारगेट करो नहीं, मुझे कैट भी टारगेट करना है, तो मेरे पास इतने महीने, तो बेस्ड ऑन दैट यू सेट मतलब एक अपना टारगेट रख के स्टार्ट बिल्डिंग योर कंसेप्ट। एंड एवरी संडे विदाउट फेल इज फॉर योर रिविजन, फॉर योर अग्नि परीक्षा, ठीक है। वो सब एवरी संडे वो होना चाहिए रिविजन, कि मंडे टू संडे जो पढ़ा वो संडे को रिवाइज होना चाहिए। संडे को अग्नि परीक्षा भी देनी है, तुमको एक अंदाजा आएगा कि कितना मेरे को समझ में आ रहा है, एम आई एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉट एवर आई एम स्टडिंग टिल नाउ, कि मुझे जम रहा है क्या। तो विदाउट फेल संडे को अग्नि परीक्षा देनी है। देन सेक्शनल, अभी जैसे तुम्हें लग रहा है कि धीरे धीरे वेन एवर यू फील कि आई हैव कंप्लीटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, सेक्शनल के लिए 50% इज इनफ। पूरा मॉक जब तुमको देना है ना कि मैं आई वांट टू स्टार्ट विथ मॉक्स, देन तीनों सेक्शन आई एम इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऑल्सो इन एलआर, तो तीनों सेक्शन का ग्रेटर देन इक्वल टू 70% हुआ, स्टार्ट विथ योर फर्स्ट मॉक, ठीक है। बट फॉर सेक्शनल ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, स्टार्ट विथ योर फर्स्ट सेक्शनल। देखते कि कितना तुम्हें अंदाजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट विथ योर सेक्शनल्स व्हेन यू फील कि मेरा अभी आधा सिलेबस हो गया है, स्टार्ट विथ योर फर्स्ट सेक्शनल। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है। देखो फिर अपने प्लेटफॉर्म पे कंसेप्ट क्विजेज है, फिर देर आर सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फिर टॉपिक टेस्ट हो, कंसेप्ट क्विजेज 2-3 मिनट के, टॉपिक टेस्ट 15-20 मिनट का है, फिर अपन वीकली क्विज ले रहे हैं अग्नि परीक्षा का, वो 30 मिनट का है, फिर तुम मंथली क्विज दोगे वो 50 मिनट का, सेक्शनल्स दोगे 50 से 60 मिनट का, एंड देन फाइनली विल मूव ऑन टू मॉक्स। धीरे धीरे माइंड कंडीशन करना है, ऐसे डायरेक्टली चलो मैं मॉक्स देता हूं नहीं। 2.5 घंटे के मॉक्स में तुम 1 घंटा भी फुल फोकस रहोगे ना, डायरेक्टली दे रहे हो, तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है। डेली टारगेट्स, अभी कॉन्ट्स में डेली टारगेट्स। आई हैड अ फ्रेंड इन जेबी, जो मैं एग्जांपल देता हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड का था, कि अरे बाबा मेरे को जम रहा ही नहीं, कैसे करना है समझता ही नहीं है, कॉन्ट्स क्या करूँ, कुछ नहीं। वो बैठता था दिन में 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, एक टारगेट रखता था कि मैं इतने सॉल्व करूंगा। एक दूसरा बंदा था कि वो बोलता था कि नहीं, जब तक मैं मतलब माय आईज डिडंट गो नंब, तब तक मैं सॉल्व करते बैठता था कॉन्ट्स के क्वेश्चन। ऐसे अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से कि वेयर एग्जैक्टली यू आर इन टर्म्स ऑफ दिस बकेट्स, तुम्हारा एक डेली टारगेट होना चाहिए कॉन्ट्स का, ठीक है। जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो तो हो ही गया, ठीक है, कि वो कंसेप्ट, बट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 डेली टारगेट इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्ट्स, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वगैरह, वो तो है ही कि अपने
टेलीग्राम की क्विजेस सॉल्व कर रहे हो, वो सब तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 10 क्वेश्चंस होने चाहिए तुम्हारे कैलकुलेशन वाले. दीज आर डिफरेंट, दीज आर कैलकुलेशन. जो मैंने बताया एग्जाम्पल 894 इंटू 737 डिवाइडेड बाई 33 क्वेश्चन 1, ऐसे 10 कुछ भी रैंडम तुम बनाओ. दिस शुड बी डन विदाउट फेल. कि नहीं अरे सर मैं जॉब कर रहा हूँ, अरे मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, अरे सर मेरा प्रोजेक्ट है. नहीं, कुछ भी जो करना है तुम कहीं पे भी करो वो 10 क्वेश्चन, बट यू हैव टू डू इट. डेली टारगेट तुमका, तुम्हारा जे भी टारगेट है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन. सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व करो. अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे तो क्वेश्चंस आते हैं, तुमको वो यूज करने, वो यूज करो एज योर डेली टारगेट्स, विच वुड बी ग्रेट. इन हेल्पफुल होगा तुम्हें, यहाँ पे वहां पे देखने नहीं पड़ेगा. तो बट डेली तुम डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्रैकेट में हो, स्टार्ट विथ योर डेली टारगेट. कि नहीं मैं 20 क्वेश्चन कॉन्ट्स के रोज करूंगा, मैं 30 करूंगा करूंगी, मैं 40 करूंगा करूंगी, 50. जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली स्कोर इंप्रूव होने वाला है, स्पीड इंप्रूव होने वाला है, एक्यूरेसी इंप्रूव होने वाला है. ठीक है. सो दिस 2 थिंग्स शुड बी डन ऑन अ डेली बेसिस, स्पेसिफिकली फ्रॉम कॉन्ट्स पर्सपेक्टिव. आई होप आई एम बी क्लियर. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, दोज हु आर रिपीटिंग उनके लिए फिनिक्स प्रोग्राम है हमारा, जो कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, डू चेक इट आउट. दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर रिपीटिंग. क्यों? क्योंकि हम लोग एनकरेज कर रहे कि लाइफ में कि अपन 85-90 साल जीने वाले, 1 साल और ठीक है मेहनत करोगे और बेटर कॉलेज मिल रहा है तो यू शुड टेक दैट चांस. एवरी संडे विदाउट फेल अग्नि परीक्षा कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द पास्ट 2.5 years. बहुत फायदा हो रहा है लोगों को क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी हाई है, प्लस देर आर सॉल्यूशंस एज वेल. एवरी संडे 2 to 3 PM के बीच में विदाउट फेल, एंड देर आर ऑफ कोर्स कैश प्राइजेस ऑल्सो. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel, press the bell icon to get notification. I hope कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा है. हेल्पफुल लगा है तो लेट अस नो कि हम लोग LR का भी बनाए क्या, तो देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सब लोग LR टाइप करो. VARC का चाहिए तो VARC कमेंट में कमेंट करो, तो ही हम लोग बनाने वाले. दोनों चाहिए तो दोनों कमेंट करो. ऑल्सो एनी अदर सजेशंस कि सर इस पे वीडियो बनाए तो हम लोग बना देंगे. ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. वहां पे डेली बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्स के, LR के, वर्बल के क्वेश्चंस डालते हैं, RCs के सेपरेट, पजल्स के सेपरेट, वो कैप शीट्स सेपरेट, करंट अफेयर्स की क्विजेस सेपरेट, डेली बेसिस पे विदाउट फेल आता है यहाँ पे. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो हमें, डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर एग्जाम्स, जहाँ पे जीके पूछा जाता है. एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आती है. डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस on Instagram and also subscribe to our YouTube channel. That's it for this video guys. See you in the next video.